नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा। साथियों, आज आपके समक्ष एक विशेष विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं बात करूंगा कि जीवन जरूरी है या आजीविका। अब इसके बारे में वही व्यक्ति ज्यादा बेहतर बता सकता है जिसकी इस कोरोना काल में आजीविका खत्म हो गई, अनेक लोगों के रोजगार चले गए, अनेक लोगों के काम धंधे खत्म हो गए, अनेक व्यापारियों के व्यापार खत्म हो गए। तो इस विषय में जिसकी नौकरी चली गई, जिसके काम धंधे बंद हो गए, जिसके रोजगार खत्म हो गए, जिसके व्यापार खत्म हो गए, वही व्यक्ति ज्यादा बेहतर बता सकता है। जीवन खत्म होता है तो आदमी एक बार मरता है। ध्यान देना, जीवन खत्म होता है तो आदमी एक बार मरता है। और जब आदमी का रोजगार खत्म होता है, जब आदमी का काम धंधा खत्म होता है, तो आदमी तिल तिल करके बार बार मरता है। हर रोज कर्ज के मारे उसको बेइज्जत होना पड़ता है दुनिया के सामने। और इस समय पे कहने को तो सरकार की तरफ से अनेक बार ऐसी वो आई कि लोगों को सहायता दी जाएगी बैंकों की तरफ से कि अपने काम धंधे चला सकें। एमएसएमईज को सहायता दी जाएगी, छोटे व्यापारियों को सहायता दी जाएगी। जिनकी नौकरी चली गई उनके लिए कोई प्रावधान नहीं। और नौकरी क्यों चली गई? क्योंकि जो काम धंधे चल रहे थे वो काम धंधे बंद हो गए। अब काम धंधे बंद हो गए, उनको सहायता नहीं मिली, तो उनके पास जो रोजगार करते थे, जो नौकरी करते थे, उनका रोजगार तो अपने आप चला गया। इस तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। केवल कहने को था कि कोलेटरल फ्री लोन देंगे, बैंक कोलेटरल फ्री लोन देंगे। कोलेटरल फ्री की तो बात दूसरी थी। बैंकों ने जिसकी इस ड्यूरेशन में किस्तें बाउंस हुई, उनको बिल्कुल लोन देने से मना कर रहे हैं बैंक। और जब लोगों के पास काम धंधा नहीं है, आय का साधन नहीं है, तो वो कहां से लोन की किस्तें भरेंगे? लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। अरे जरूरत तो उनको है जिनके जो लोन नहीं भर पा रहे इस कोरोना काले का, इससे पहले जिनके सही चले हुए थे और बाद में वो किस्तें नहीं भर पा रहे लोन की, तो इसमें उनकी क्या गलती है? अगर गलती है तो सरकार की है या इस महामारी की है? सजा दो तो इस महामारी को दो, उस इंसान को सजा क्यों दे रहे हो कि वो तिल तिल करके बार बार मरे? उसकी सहायता करो ताकि वो अपने काम धंधे दोबारा सुचारू रूप से ला सके। और दोबारा सुचारू रूप से लाना तो दूर, इस सरकार ने बार बार जब भी थोड़ा बहुत काम धंधा चलने की गुंजाइश हुई, बार बार फिर डर दिखा के कि ओमिक्रॉन आ गया, कोरोना आ गया, लोग डर के अपने घरों में बैठे, रेस्ट्रिक्शन लगा दी, इस समय तक दुकानें खुलेंगी, इसके बाद बाजार बंद नहीं खुलेंगे, नाइट कर्फ्यू रहेगा, ये रहेगा। जैसे दिन में कोरोना जागता था, दिन में कोरोना सोता था और रात को कोरोना 5 बजे के बाद जाग जाता था। ये कैसे बेवकूफी भरे, मतलब इससे बुरा तो इससे अनपढ़ आदमी भी ये समझ सकता है कि भाई कोरोना अगर दिन में नहीं लगेगा तो रात को क्यों लगेगा? तो ये क्या बेवकूफाना फैसले ये सरकारों ने लागू किए। इसमें मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं दूंगा, इसमें सभी पार्टियों का यही करना है। अनेक अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, लेकिन सभी ने ऐसे बेवकूफाना फैसले लिए। पता नहीं कैसे अनपढ़ लोग हैं ये, या जानबूझ के पब्लिक को परेशान करना चाहते थे। इस विषय में मैं क्या कह सकता हूं, मेरे से बेहतर ये पूरा देश जानता है।
अगर कोई इस तथ्य का जवाब दे सकता है कि क्या कोरोना दिन में सोता था और रात को जगता था, तो वो बताए। अन्यथा बेकार की बहस और बेकार के कमेंट्स ना करने की बजाय सच्चाई को स्वीकार करें। जिन लोगों की आजीविका चली गई वो तिल तिल मर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई उनको सहायता नहीं मिल रही है, और इसमें औरों का तो क्या कहना, मैं उनमें से एक हूं जिसके काम धंधे बंद हो गए या काम धंधे बंद होने के कगार पे हैं, या इस 2 साल में बहुत मोटा कर्ज जिनके सिर पे हो चुका है। उन लोगों से मैं एक खुद हूं, मैं अपनी बता सकता हूं, और मेरे जैसे अनेक इस भारत देश के अंदर व्यक्ति हैं जो इस कोरोना काल में परेशान हुए हैं। और वो लोग मेरे सामने तो ऐसे तक भी केस आए हैं कि लोग कह रहे हैं भाई साहब मैं किडनी बेचना चाहता हूं, किडनी बेच के भी मेरे परिवार का गुजारा चल जाए, मेरा काम धंधा बच जाए, मैं किडनी बेच दूंगा, मैं शरीर का अपना अंग बेच दूंगा, लेकिन मुझे पैसे कहीं से अरेंज हो जाएं, मेरा काम धंधा कहीं से चल जाए। और अनेक लोगों ने इस कारण आत्महत्या की। क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? क्या सरकार उन लोगों के प्रति कोई देख रखती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार या राज्य सरकारें इसके लिए जवाबदेह नहीं है? जब इनको सत्ता में बिठाया, इनको गद्दी सौंपी, तो इन राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है देश के प्रत्येक नागरिक की रक्षा करना। और आज मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को और प्रधानमंत्री को टैग करके ये बात कह रहा हूं, इसमें मैं टैग करूंगा और उनको टैग करके ये बात कह रहा हूं कि मेरा काम धंधा बंद होने के कगार पे है, और इन 2 सालों के अंदर मेरे ऊपर बहुत मोटा कर्ज हो चुका है। कोई व्यक्ति अपनी बातें नहीं बताता, लेकिन मैं कह रहा हूं इन 2 सालों के अंदर बहुत मोटा कर्ज का बोझ मैं झेल रहा हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। और आज मैं कहां से बच्चों को शिक्षा दिलवाऊं, कैसे अपने घर का खर्च चलाऊं, और कैसे मैं अपने रोजगार को दोबारा स्ट्रीमलाइन करूं, इसका मेरे पास कोई साधन नहीं है। जिन लोगों से मैं कर्ज ले सकता था, कर्ज ले चुका हूं, और आज वो लोग कर्ज वापसी के लिए दबाव बनाते हैं। बैंक है, बैंक अपनी किस्तें वापसी के लिए दबाव बनाते हैं, लेकिन इसका कहां से दें? जब कमाई नहीं है तो कहां से दें, कहां से लाएं? क्या किसी के पास इस चीज का जवाब है? अगर नहीं है तो बेकार की बहस मत करना। और इस कोरोना काल में जिन लोगों की जिंदगियां गई, जिन लोगों की जिंदगियां खत्म हुई, वो बहुत दुखद है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद वो है जिन लोगों के रोजगार गए, जिन लोगों के काम धंधे गए, जिन लोगों के व्यापार बंद हुए। उससे भी दुखद वो है क्योंकि वो लोग तिल तिल करके बार बार मर रहे हैं। जिसकी जिंदगी गई वो तो एक बार मर गया, जिनके काम धंधे खत्म हो गए उनका क्या हाल है। और अब भी सरकार ये गलतियां कर रही है। जब इनकी रैलियां होती हैं, उस रैलियों के अंदर लाखों की भीड़ ये लोग इकट्ठा करते हैं, तब कोई कोरोना नहीं फैलता। और जब आदमी अपने काम धंधे करता है, उस पे अगर 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी दिन में आ गए, तो उससे कोरोना फैल जाएगा। ये कैसी सोच है? इन सरकारों की कैसी सोच है? इस देश के नेताओं की कैसी सोच है? इन अनपढ़ आदमियों को कौन समझाए? और कनाडा के अंदर अभी 2 दिन पहले कनाडा के अंदर जो हुआ, सारी दुनिया ने देखा कि कनाडा के अंदर राष्ट्रपति को अपना आवास छोड़ के किसी ऐसे अनजान स्थान पर पनाह लेनी पड़ी जिसका किसी को पता नहीं। और ऐसा क्यों हुआ? कनाडा के अंदर भी ऐसा इसलिए हुआ कि पाबंदियां लगाई जा रही थी, लोग उन पाबंदियों से परेशान थे, उन सख्त पाबंदियों से परेशान थे, आजीविका का साधन लोगों का जा रहा था, तो इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया।
और भारत के अंदर भी मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, भारत के अंदर भी ऐसा होने वाला है। अगर ये सरकार सचेत नहीं हुई, लोगों को सहारा नहीं लगाया, तो सबसे पहले मैं तैयार हूं प्रधानमंत्री आवास के बाहर मैं जाके वहां पे धरना दूंगा, और जरूरत पड़ी अगर नहीं कुछ हल निकला तो मैं वहां पे आत्मदाह भी कर सकता हूं। ये मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मुख्यमंत्री हरियाणा ML खट्टर को यह बताना चाहता हूं कि आज मैं इन 2 साल के अंदर, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं, और मैं कर्ज के बोझ तले इतना दब चुका हूं कि आज अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है और बैंक हेल्प नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर हूं और ये मैं करके दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।